बालक यीशु में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, हम लोग प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए और नए वर्ष को प्रभु के चरणों और हमारे परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पित करने आए हुए हैं। इस रात्रि समय में के प्रति कृतज्ञता भरी और प्रेम भरी भावनाओं के साथ आइए इस पावन बलिदान को हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे बंधुओं, आज पवित्र माता कलीसिया यीशु, मरियम और योसेफ का पवित्र परिवार का त्योहार मना रही है 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी को पवित्र माता कलीसिया माता मरियम ईश्वर की मां का महोत्सव मनाएंगी। और हम लोग हमारी इस भौतिक जीवन के 2 पहलू में साक्षी देने आए हुए। एक पहलू है जो 2023 वर्ष को हम हमेशा के लिए
अलविदा करने जा रहे हैं। हमारे जीवन से 2023 दूर हो जाएगा। जो भी हमारे कार्य होंगे अब से 2024 लिखा जाएगा। कितनी लंबी उम्र हमने तय किया है, कितनी लंबी जिंदगी हमने जी चुकी है, लेकिन ये महसूस नहीं होता है 2023 आया और कैसे चला गया हमें पता ही नहीं आया। और उसी दौरान हमारे शुभचिंतक, हमारे अपने परिवार के लोग हमसे बिछुड़ गए, हमें पता ही नहीं चला। बीते हुए साल भी जब 31 दिसंबर 2022 में हमने एक साथ मिलके पवित्र मिस्र बलिदान चढ़ाया था, एक दूसरे के लिए अनुनय भी नहीं करी, एक दूसरे के लिए आशीष मांगी, दुआ मांगी कि आने वाले समय में साथ रहें, मिलजुल करके रहें, स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें। लेकिन प्रभु की योजना और कुछ अलग थी, हम सबको जहां तहां होना पड़ा। तो ये सुंदर समय में, रात्रि के समय में हम प्रभु को धन्यवाद दें। वर्ष 2023 के लिए हर तरह के परिस्थिति, परिवेश में, समय में प्रभु ने हमें अपने सानिध्य में सुरक्षित रखा। जिसको अपने राज्य में लेना था वो ले चुके हैं, और जिसको अपने सानिध्य में, इस दुनिया में मौका देना था वो हमें बचा लिए। हम लोग नहीं जानते हैं कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा होगा, लेकिन यही उम्मीद और आशा के साथ हम दृढ़ भरोसे के साथ हम मान सकते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हर चुनौती में, हर समस्या में, हर परिवेश में, हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ होंगे, चाहे जैसे भी हो। हम यही आशा और उम्मीद रखते हैं। प्यारे बंधुओं, आज यीशु मसीह और यूसुफ का पवित्र परिवार का त्योहार है। पवित्र परिवार कैसे कर सकते हैं? कौन हो सकता है पवित्र परिवार? किस परिवार को हम पवित्र परिवार कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम लोग सुनेंगे। पवित्र परिवार के बारे में मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूं। आप सोचते रहिए कि किस परिवार को पवित्र परिवार कह सकता है। हमारे सामने यीशु, मरियम और यूसुफ का पवित्र परिवार का उदाहरण है, लेकिन क्या हमारा अपना परिवार पवित्र परिवार है? क्या हमारा अपना पड़ोसी का परिवार पवित्र परिवार है? किसका परिवार पवित्र है और हो सकता है? हम चिंतन करें और उसका उत्तर पाने के लिए हम ईश्वर से अनुनय भी नहीं कर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें कि अपने वचनों के द्वारा आज हमें बताएं। और कल 1 तारीख है, माता मरियम ईश्वर की मां का त्योहार है। वो परिवार में माता मरियम का क्या भूमिका है? जैसे हमारा परिवार भी एक परिवार है, लेकिन क्या पवित्र परिवार हो सकता है? क्या है? यदि परिवार पवित्र है तो हमारे माता पिता की भूमिका, रोल हमारे परिवार में क्या है? हम उसके बारे में चिंतन करेंगे। अपने अपने विशेष मतलबों को रखिए। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आपके परिवार में, हमारे परिवार में बहुत सारे वरदान मिले, कृपाएं मिले, हम आगे बढ़े, जीवन में दौलतमंद बने, नौकरियां मिली, काम मिला, परदेश गए, आए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए, परीक्षा पास किए, कंपटीशन पास किए और बहुत सारे उपलब्धियां हमें मिली। उन सबके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आंखें बंद करके पूर्ण रूप से ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और अपने अपने जरूरतों को ईश्वर को चढ़ाएं। आने वाला वर्ष 2024 को
और उस वर्ष के पल पल के समय को हमारे अपने परिवार के सदस्यों को, पड़ोसियों को, गांव वासियों को, पल्ली वासियों को, हमारे देशवासियों को, हमारे पटना महाधर्म प्रांत की कलीसिया को, हमारे पटना महाधर्म प्रांत को चलाने वाले आर्च बिशप जी को, सारे पुरोहितों को, धर्म संघियों, धर्म वर्णों को, और विशेष रूप से संत पापा को, क्योंकि उनकी सानिध्य में पवित्र कलीसिया का मार्गदर्शन होता है। दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह के नाम को लोग जान पाए, यीशु मसीह का आशीर्वाद फैल जाए, यीशु मसीह की कलीसियाई परिवार दुनिया के कोना कोना में फैल जाए और सभी जगह भाईचारा, प्रेम, शांति, सौहार्द, बंधुत्व, एकता, समानता बनी रहे। जहाँ कहीं भी लड़ाई है, मनमुटाव है, शांति है, वह प्रभु के नाम शांति मिले, भाईचारा बरकरार रहे। और विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव प्रभु की कृपा से सभी धर्म, सभी जाति, सभी प्रकार के लोगों के लिए एक घर के समान व्यवहार करने के योग्य या गुजर बसर करने के योग्य बन जाए। ईश्वर इसमें आशीष दे कि हमारा भौतिक जीवन, हमारा देश में रहने वाले सारे लोग अपनेपन की भावना से रहें, किसी धर्म और जाति के विरुद्ध नफरत जो फैला हुआ है वो ईश्वर के नाम समाप्त हो जाए और सभी जगह प्रेम और भाईचारा फैले। हमारे गंधार मठपल्ली की उन्नति के लिए, विकास के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की कृपा बरसे कि हमारे गंधार मठपल्ली एक दिन अपने अच्छे नामों से दुनिया के कोने कोने में पहचान बनाए, हमारा पल्ली विकास करे, इस पल्ली के सारे लोग प्रभु की ओर आकर्षित हों, उसके प्रति अपने विश्वास में मजबूत हों, उसको अधिक से अधिक प्यार करें और परिवार में मेल, प्रेम, शांति बनी रहे। जिस किसी परिवार में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, उस परिवार में ईश्वर निवास करे। वर्ष 2024 में उस सारे परिवारों को, उस परिवार के सारे लोगों के मनोभाव को बदल दे और ईश्वरीय बना दे। प्यारे बंधुओं, हम सभी मानव हमने पाप किया है, उन सारे गुनाहों पापों के लिए सच्चे मन और दिल से पछतावा करें और ईश्वर से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्यवाद से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। सागर प्रभु अपने
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अभ्यास से उसका अनुकरण करें और प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। इस प्रकार हम एक दिन तेरे स्वर्गिक परिवार में सम्मिलित होकर अनंत आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के दत्त ज्योति उसका उपयोग के लिए
पहला पाठ। बाइबल के अनुसार परिवार का सुखमय जीवन इन दो बातों पर निर्भर करता है, श्रद्धा और प्रेम। प्रवक्ता ग्रंथ के इस उद्धरण में संतान के कर्तव्य पर बल दिया गया है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 2 से 6 और 12 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला अपने माता पिता का आदर करता है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा। जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उसे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hare
दूसरा पाठ कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु की इच्छा के अनुसार घरेलू जीवन। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप हृदयपूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें, वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपने पत्नियों को प्यार करें और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजिया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah.
अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पवित्र वचन 22 से 40 तक। जब मूसा की संतति के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पांडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम लोगों के लिए खास दिन है, इसलिए कि हम आज वर्ष 2023 के लिए पूरे मन और दिल से धन्यवाद देने के लिए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आए हुए हैं। और
दूसरी खास कि हम नए साल 2024 का स्वागत करने आए हुए हैं, तो हमारे इन दोनों पहलुओं, मतलब कि हम ईश्वर को इस मिस्सा बलिदान के द्वारा दोनों वर्षों के लिए धन्यवाद दे पाएं और आशीर्वाद के लिए हम अपने आप को ईश्वर के चरणों समर्पित कर पाए। प्यारे बंधुओं, आज पवित्र माता कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है 31 दिसंबर को, और आज 12 बजे के बाद नए वर्ष में हम कदम रखने जा रहे हैं और माता मरियम ईश्वर की माँ का त्यौहार, ईश्वर की माँ और हमारी माँ का त्यौहार मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं इस मिस्सा बलिदान के द्वारा। हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के चरणों में चलते हुए हम आने वाले वर्ष को हम अच्छी तरह से जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर पाए। प्यारे बंधुओं, हम लोग पवित्र परिवार के बारे में सुने। यदि हम पूछे आप लोगों से, क्या आप बता पाओगे कि अपने जीवन में कितने परिवार देखे हैं? कोई गिनती कर सकते हैं? परिवार नहीं, कोई नहीं गिनती कर सकता। हमारे गांव में कितने परिवार हैं, गिनती कर पाएंगे? बहुत अच्छी तरह से बैठकर या गली गली जाकर के आप गिनती करोगे, तभी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार लग जाएगा पूरे परिवार को गिनती करने के लिए। तो हमारे जीवन में हमने कई परिवार देखा है और कई परिवारों से हम मिलते हैं, और उनमें से कुछ परिवारों को हम पसंद करते हैं और कुछ परिवार को हम नहीं पसंद करते हैं। ये अपनी अपनी मनोभावना है। यदि हम बोलेंगे आप उस परिवार को आप पसंद करते हो, जी हाँ, तो क्यों पसंद करते हो? आपके पास अपने उत्तर है। हम पूछेंगे यदि आप उस परिवार को पसंद करते हो, आप लोग नहीं, जी नहीं, मैं पसंद नहीं करता हूं, तो क्यों नहीं? आप अपना कारण बताओ। तो इस तरह से सबके पास हम एक तो परिवार, बहुत सारे परिवार को जानते हैं और बहुत सारे परिवार में से कुछ परिवार को हम पसंद करते हैं, कुछ को नहीं पसंद करते हैं। और कुछ परिवार की ऐसी अजीब भाषाएं होती हैं जो हम पसंद करते हैं। कुछ परिवार की ऐसी भाषाएं होती हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं। कुछ परिवार की बोली मीठी होती है, हम पसंद करते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, हम आकर्षित हो जाते उस परिवार की ओर। ऐसा क्यों होता है? क्या हमें आकर्षित करता है और क्या हमें परिवार से दूर करता है? तो इस तरह से प्यारे बंधुओं, हम सभी लोग अच्छाई को देखते हुए भी हम उस परिवार से या उस परिवार के लोगों से गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं। क्या अपने विचार के अनुसार हम उस परिवार को ढाल सकते हैं? नहीं। हम अपने व्यवहार के द्वारा उस परिवार को अपने अनुसार बना सकते हैं, या उस परिवार के व्यवहार के द्वारा हम अपने आप को बना सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से नहीं, व्यवहार से, आचरण से। यहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम एक दूसरे के परिवार के प्रति विचार रखते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि हमारे परिवार को हम कैसा परिवार बनाना चाहते हैं। क्या हम अपने परिवार को पवित्र परिवार बनाना चाहते हैं? यदि पवित्र परिवार बनाना चाहते हैं तो हमारे परिवार में क्या क्या होने चाहिए? क्या क्या होने चाहिए हमारे परिवार को पवित्र होने के? हमारे पास आदर्श परिवार है, क्या क्या होने चाहिए बताइए? हमारे परिवार को यदि पवित्र परिवार होना है तो क्या क्या होना चाहिए? अपनापन, अपनापन की भावना होनी चाहिए। सभी लोगों को एक समान समझना चाहिए। यह नहीं कि हमारे पास पवित्र परिवार बनाने के लिए
गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, रोज समय समय पर बदलने के लिए कपड़ा चाहिए, हमारे पास पैसे चाहिए, हमारे पास सब कुछ चाहिए। ये नहीं चाहिए हमारे परिवार को पवित्र बनाने के लिए, ये सब नहीं चाहिए। हमारे परिवार को पवित्र बनाने के लिए अपनेपन, प्रेम, भाईचारा, आज्ञाकारिता, अनुपालन करने का, ईमानदारी, धर्मनिष्ठा, लगनता, ये चीज है ना। आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठा, लगनता, ईमानदारी, भाईचारा, प्रेम, ये होना है। तभी हमारा परिवार पवित्र परिवार हो सकता है, क्योंकि हमारे पास आदर्श परिवार है। वो परिवार कौन है? यीशु, मरियम और यूसुफ। यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। क्या बहुत बड़ा बिल्डिंग में हुआ था? गौशाला में। गौशाला में हुआ था। गौशाला में कुछ व्यवस्था था, कुछ व्यवस्था था वहां उसको जन्मने के लिए। तो क्यों आदर्श परिवार हो गया? क्यों पवित्र परिवार हो गया? कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, गौशाला में कुछ नहीं था। गाय, बकरी, भैंस रहा करता है, समतल जमीन भी नहीं था। रात को खाने के लिए पुआल देते हैं, कुट्टी देते हैं, वो सारे थे, घास था, थोड़ा बहुत तो क्या बोलते हैं, क्या बिछाया हुआ होगा? आप लोग गाय पालते हैं, पुआल ही था होगा, कुट्टी। आजकल ठंडा के समय में बुंदेल जी गाय के लिए क्या बिछाए हैं नीचे? कैसे जमीन में है? ऐसे ही रहता है। हाँ, लेकिन दूध पीने के लिए बहुत मजा आता है ना। तो प्यारे बंधु, प्रभु यीशु के जन्म साधारण सा जगह में हुआ था, गौशाले में हुआ था, कोई व्यवस्था नहीं थी। उस जगह पर उसका जन्म हुआ और उसको उसकी जन्म के बाद उसके जीना को हराम करने वाला इंसान मिल गया। कौन था वो? राजा हेरोद। मारना चाहते थे। जन्म के तुरंत बाद जोसेफ को स्वप्न में स्वर्गदूत कहते हैं, आप अपने बेटे को कहीं दूसरे जगह ले जाओ, इसको कोई मारना चाहता है, जान से मारना चाहता है। तो वो लोग रातों रात बच्चा को उठा के ले जाते हैं, किसी ना किसी तरह उसको बढ़ाते हैं। हर तरह के परेशानी और दिक्कत बचपन से, लेकिन अपने माता पिता के सानिध्य में रह करके बढ़ा, अपना पापा के काम को अपने पापा के साथ करते गए, बढ़ाई का काम ईमानदारी से, अनुपालन के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, ईमानदारी के साथ। और जैसे से बड़ा हुआ, हमने सुना यहाँ, जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें बल और बुद्धि का विकास होता गया, ईश्वर का अनुग्रह उस पर बरसने लगा, और जैसे से बड़ा हुआ संसार की मुक्ति के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। तो क्यों ये परिवार पवित्र हुआ? पहली बात, माता मरियम, जोसेफ और यीशु ईमानदारी से जिए, अनुपालन, आज्ञाकारिता के साथ और प्रेम के साथ, समानता के साथ। तो ये सारे गुण उनको एक पवित्र परिवार बनाए। तो प्यारे बंधुओं, हमें भी यदि पवित्र परिवार के समान बनना है तो हमारे परिवार में भी मेल, प्रेम, ईमानदारी और आज्ञाकारिता का गुण होना चाहिए, एकता का गुण होना चाहिए, समझदारी का गुण होना चाहिए, प्रेम और एक दूसरे को अपने अपन भावना की दृष्टि में स्वीकार करने की ताकत और हिम्मत होनी चाहिए। तभी हम अपने परिवार को हम पवित्र परिवार बना सकते हैं। हम माता मरियम, ईश्वर की माँ का पर्व मना रहे हैं कल 1 तारीख को। माता मरियम की भूमिका यीशु मसीह के जीवन में पल पल के समय में
बहुत बड़ी थी और वो भूमिका का वर्णन हम शब्दों मात्रा में हम बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे हर एक परिवार में माताएं रहती हैं, हमारी माताएं कितने काम करते हैं, सुबह से उठ करके शाम तक सोने जाने के पहले तक काम करती हैं, लेकिन हमें दिखता नहीं है, हमारे पिताओं को दिखता नहीं है उनका काम, और हमेशा लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होते रहता है पति पत्नी के बीच। पति सोचता है कि मैं केवल काम करता हूं, घर से निकल जाता है, थोड़ा बहुत काम करता है, पी खा के आ जाता है, सोचता है कि मैं ही सब काम करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा एक माँ काम करती है। पुरुष लोग जोसेफ पिता यीशु का पालक पिता के समान है। जोसेफ कैसा इंसान था? बढ़ाई तो उसका पेशा था। इंसान कैसा था? घर को एक आदमी का हम विशेषता बताने बोलेंगे तो बताइए। घर को संभालने वाला, घर को संभालने वाला, परिवार चलाने वाला, परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, खुला विचार, प्रेम से भरा, मृदुभाषी, साधारण इंसान। तब बना एक पवित्र परिवार का एक संस्थापक पिता कहलाया। हमारी पल्ली का संरक्षक संत हैं संत जोसेफ। उसके गुणों को हमें खोज के निकालना है ना। मृदुभाषी होना है स्त्री पुरुष को, बाल बच्चों को, लड़के लड़कियों को। मृदुभाषी मतलब कम बोलने वाला, नहीं, मधुर बोले, मीठा, सही बोले। कम मतलब चिल्ला के नहीं, अस्थिर से मीठा बोलने वाला, है ना। और क्या बताइए, चलिए हम लोग थोड़ा आदर्श परिवार, पवित्र परिवार बनाना है 2024 के लिए। समझ रहे हैं ना? बन गया, मन में चला गया। चलिए दोहराते हैं हम लोग। हमारे परिवार को पवित्र परिवार बनाना है, आदर्श परिवार बनाना है। सच यहां से मैं बोल रहा हूं, आप लोग का जीवन बहुत ऊंचा होने जा रहा है 2024 वर्ष में। मान रहे हो? यस। आप बनोगे, आपका परिवार ऊंचा होगा, आप लोग तरक्की करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए? मृदुभाषी होना है। मृदुभाषी वालों को कहीं पर भी जगह मिलेगा। और क्या क्या बोले दीदी बताइए? मृदुभाषी, संत जोसेफ का धर्मनिष्ठ, मेहनती, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, बहुत सुंदर। और आप क्या बोले? परिश्रमी, नहीं भुलाइएगा। धर्मनिष्ठ किसको कहेंगे? धर्म पर चलने वाला, धर्म के प्रति निष्ठावान बने रहना, धर्म पर चलने वाला। आपको हम नहीं बोल रहे हैं कि सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, शुक्र, शनिचर को आओ, नहीं बोलता हूं। रविवार को प्रभु का दिन है, आप 2 घंटा काम नहीं भी करोगे, फिर भी आपका एक दिन का भी कुछ भी चीज नाश नहीं होने जा रहा है, उल्टा आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो प्रभु की महिमा और आराधना के लिए मैंने बार बार कहा और बार बार कहता हूं, प्रभु का दामन थामे रहो। फादर सिस्टर से कोई मतलब नहीं, प्रभु का दामन को थामे रहो। तो धर्मनिष्ठ बनोगे कल से, आज रात से। हम लोग आज रात से, अभी से कुछ देरी से 14 मिनट है, अभी तैयारी हो रही है। हम पालन करने, धर्मनिष्ठ बनने जा रहे हैं 12 बजे से। कौशल्या माँ आप कल गिर जाएगी। धर्मनिष्ठ का पहला कर्तव्य, पहला कदम, टीचर लोग तो चली जाएगी, रास्ता में आते जाते प्रभु के साथ रहना। यही संत जोसेफ, माता मरियम और यीशु मसीह का गुणों का गुणगान करते जाना और आना, तो आप में गुस्सा भी नहीं आएगा। बच्चों को भी दुलार प्यार एक्स्ट्रा करोगे कल अपने आप। धर्मनिष्ठ, आशीष, गिर जाओगे प्रेम से, मृदु भावना से, कोमल आचरण के साथ आना है, ब्रश करके आना है। समझ रहे ना? धर्मनिष्ठ से हम, धर्मनिष्ठ बोले ना, धर्मनिष्ठ से हम
24 वर्ष को शुरू करेंगे। आयुष धर्मनिष्ठा से शुरू करना है। पहला दिन, पहला कर्तव्य आके विनती प्रार्थना मिस्सा करना है, धर्मनिष्ठ बनना है। तब भी हम जो बोले आपको ना, आप तरक्की करने जा रहे हो, आप संपन्न बनने जा रहे हो, आप में बहुत बड़ा चमत्कार आपके परिवार में होने जा रहा है 2024 में। उसके लिए क्या करना है? धर्मनिष्ठ बनना है, संत जोसेफ के समान धर्मनिष्ठ। उसके बाद में कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा क्या है? हमारा कर्तव्य काम क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी। रोजमर्रा की जिंदगी। सुबह उठ के टीचर लोग खाना बनाते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए टिफिन डालो, फिर अपने टिफिन डालो, स्कूल के लिए निकल जाओ। कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्य को करना ही है। तो वैसे ही घर में रहने वाले माताएं, आप टीचर नहीं तो आपका काम नहीं, आप सोते रहो, मैं नहीं बोल रहा हूं। सुबह उठो, बर्तन मांजो, खाना पकाओ, बाल बच्चों को सरिया दो, स्कूल भेजो, फिर काम के लिए निकल जाओ। भूखे प्यासे काम करो, 12-1 बजे आओ, एक कनवा भात खाओ, फिर चले जाओ। तो कोई फ्री है क्या? किसी की जिंदगी परेशान से दूर है क्या? नहीं है। तो उसमें कर्तव्य निष्ठा, हमें अपने कामों पर कर्तव्यनिष्ठ बनना है। और ईमानदारी, उसी में ईमानदारी, हमारी कर्तव्य में, हमारा धर्मनिष्ठा में ईमानदारी। हम गिर जाएंगे तो ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति भाव के साथ हमें विनती प्रार्थना में लगे रहना है। जो भी हम काम कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ काम करनी है, ईमानदारी के साथ। मृदुभाषी होना है, आज्ञा पालन होना है, आज्ञा का पालन करना है। जब यहाँ पुरोहित कहते हैं संडे को, रविवार को गिर जाओ, प्रभु की आराधना करो, आशीर्वाद लो, तो आज्ञा का पालन करना है। तो उसका मुंह की बात, यीशु मसीह की मुंह की बात, उसकी भावना की बात पुरोहित अपने मुंह से बोलता है। प्रॉफिट लोग होते हैं, प्रॉफिट्स आर द माउथ पीस ऑफ गॉड कहते हैं। हम लोग प्रभु के नबी हैं, हम लोग प्रभु यीशु के मुख से बोले हुए शब्द को आपको शब्दों में सुनाने वाले होते हैं। हम ये कलीसिया की शिक्षा हमें बताती है। एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के साथ न्याय करें, एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार करें। ये है पवित्र परिवार, आदर्श परिवार और उन्नत परिवार, संपन्न परिवार, विकासशील परिवार बनने का ये सारे गुण हैं। तो आप 2024 में उन्नत परिवार बनना चाहते हैं, नई ऊंचाई, नई सीढ़ी को प्राप्त करना चाहते हैं, लड़के लड़कियां अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, माता पिता अपने परिवार को कुछ स्पेशल ऊंचा स्तर पर ले जाना चाहते हैं, रुपया पैसा बचाना चाहते हैं। आपका 10 में, आप दिन में 10 रुपया कमाओ तो 8 रुपया एकदम बचना ही बचना है। 2 ही रुपया खर्चा होगा, 8 रुपया बचेगा ही बचेगा, बशर्ते आपको ये चीज, ये गुणों को अपनाना है। तो प्यारे बंधुओं, ये इसीलिए संत जोसेफ और माता मरियम और यीशु का परिवार आदर्श और पवित्र परिवार बना। उनके पास कुछ था, कुछ भी नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था, घर भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़े लत्ते भी नहीं थे, लेकिन आदर्श परिवार माने उनके मृदु भाषी, धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, प्रेम, क्षमा, भाईचारा, सहनशीलता था। इसीलिए सारी दुनिया उसके लिए सब कुछ देते गया, संपन्न हो गया और सब लोग देते गए, और उस यीशु मसीह ने, उस परिवार ने लोगों को दिया वापस। हम क्या करेंगे? देखिए, वो लोग अपने दिल से, अपने वचनों से, अपने व्यवहार से लोगों को जीत लिया। संसार की सारी अमानत, सारी दौलत को जीत लिए व्यवहार से। तो हमें भी जीतना होगा हमारे व्यवहार से। तो देखिए कितनी अच्छी बात ईश्वर हमें बताते हैं। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, मीडिया वर्ल्ड है, डिजिटल मोबाइल दुनिया है ना? हम सभी लोग कर्तव्यनिष्ठा बनना चाहते हैं, धर्मनिष्ठा बनना चाहते हैं। मोबाइल दुनिया में रहेंगे तो हमारी जिंदगी तस के नस नहीं होगी, जहां का तहां ही रहेगा। प्लीज कृपया जाते जाते
हमारी कर्तव्य निष्ठा, धर्म निष्ठा, प्रेम, क्षमा, भाईचारा, समानता, सहनशीलता, ये सारे अमानत को अपने अंदर धारण करें, आत्मिक रूप से धारण करिए। हमेशा ख्याल रखिए, हम बोल रहे हैं आपका घर परिवार में, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप संपन्न होने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं, आप बहुत तरक्की करने जा रहे हैं। सबसे पहला धर्मनिष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा, यीशु मसीह के प्रति वफादार, कर्तव्य निष्ठा, यीशु के प्रति, अपने काम के प्रति, है ना। उसके बाद में आता है उधर प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, अपनेपन की भावना। ये सारे, इन सारे गुणों को अपनाने के लिए, हमारे जीवन में हमेशा हमारे सामने आने के लिए ईश्वर से आज अनुनय कीजिए कि हमारा जीवन में बदलाव आएगा और उस बदलाव के साथ हमारा परिवार बहुत आगे जाएगा और हम संपन्न बनेंगे, हमारे परिवार ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये हमारी दुआ और ईश्वर से कृपा मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम नाज़रेत के परिवार, पवित्र परिवार में सच्चे प्रेम, आनंद, शांति, सहयोग, समझदारी और आपसी आदर व श्रद्धा जैसे सद्गुणों को पाते हैं, जिन्हें हर क्रिस्तीय परिवार में होना चाहिए। आइए हम इस पृथ्वी पर के अपने मानवीय परिवारों में पवित्र परिवार के इन सभी सद्गुणों, अन्य गुणों और वरदानों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों, याजक वर्ग एवं धर्म संगी विश्वासियों में दया, धैर्य, विनम्रता एवं सहनशीलता के गुणों को भर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। नाज़रेत का पवित्र परिवार विश्व के सभी परिवारों के लिए एक आदर्श परिवार बने
और इससे बल एवं प्रेरणा पाकर सुंदर परिवार की रचना कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित एवं अनुशासित कर सकें और बच्चे अपने प्रेम और आदर के भाव को उनके प्रति व्यक्त करने में ना हिचकिचाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। कैथोलिक माता पिता बच्चों के प्रति अपने आध्यात्मिक उत्तरदायित्व को निभा सकें ताकि उन्हें समय पर बपतिस्मा, दृढ़करण और परम प्रसाद के संस्कार की प्राप्ति हो सके। हम निवेदन करें। यहाँ उपस्थित हम सभी क्रिस्तीय सभी परिवार के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र परिवार के पर्व से आलोकित होकर अपने परिवारों को पवित्र स्थल बनाने का प्रयास करें जहाँ ईश्वर की उपस्थिति का आभास हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज के प्रभु वचन हमें याद दिलाते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि हमें अपने परिवार को पवित्र बनाने के लिए एक दूसरे को क्षमा करनी है, एक दूसरे को अपने अपन की भावना से स्वीकार करनी है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वर्ष 2023 में जिन किसी लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार में कुछ कमी हो गई, हमें एक दूसरे को अपने समान हम स्वीकार नहीं कर पाए, दुख दिए, कष्ट दिए अपने व्यवहार के द्वारा, वचन के द्वारा या व्यक्तित्व के द्वारा, उन सबके लिए आज प्रभु यीशु कह रहे हैं कि सभी लोगों को क्षमा करो। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, धैर्य दे, हिम्मत दे कि हम दूसरों को उनके गलतियों के लिए क्षमा दे सके और हम अपनी गलतियों के प्रति उनसे क्षमा मांग सकें और अभी इसी समय से हम शुद्ध हो जाएं, जिससे कि हम आने वाले वर्ष 2024 के लिए अपने आप को योग्य बना पाएं। हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता परमेश्वर, हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। हे पिता, वर्ष 2024 की इस आधी रात 12 बजे हम अपना कदम को आपके 2024 के राज्य की ओर रखने जा रहे हैं। हे प्रभु, इसमें आपकी आशीष हो, कृपा हो कि हम और हमारे परिवार के साथ आपके राज्य की ओर एक साथ, एक हृदय और मन के साथ हम कदम में कदम मिला करके चल पाए। आपके विश्वास और भक्ति में हम अपने जीवन को और दृढ़ बना पाए। आपसी मेल, प्रेम, शांति और भाईचारा, कर्तव्य निष्ठा और धर्म निष्ठा में हम निपुण बनते जाएं। इसमें आपकी भरपूर कृपा मिले। हम निवेदन करें। हे परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग लंबे समय से बीमार हैं, बुढ़ापे से लाचार हैं, गरीब, दुखी, असहाय, विधवा, अनाथ हैं, हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। हमारे शुभचिंतक हैं जो हमारी ख्याल करते हैं, मदद करते हैं। इन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, छत्र छाया बनाए रखिए कि हम सभी लोग वर्ष 2024 में अच्छी तरह से अपने जीवन को जी पाए। हम निवेदन करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के सारे सदस्यों को आपके चरणों में रखते हैं, चाहे जहाँ कहीं भी हो। सभी लोगों को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित और स्वस्थ रखिएगा, जिससे कि वर्ष 2024 सभी लोगों के लिए सुंदर, सुखमय और सफलता का समय और संपन्नता का समय हो सके। और ये वर्ष 2024 आपकी कृपा से हम पल पल के समय में हम संपन्न बनते जाएं और आपके विश्वास में मजबूत होते जाएं।
हम निवेदन करें। हे पिता हे प्रभु यीशु, जितने भी लोग पढ़ लिख करके जीवन के चौराहे पर हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, हे प्रभु उन सारे भाई बहनों पर विशेष कृपा बरसाइए कि जो पढ़ लिख करके योग्य हो गए हैं अपने जीवन को जीने के लिए, काम करने के लिए। हे प्रभु उनको आपकी कृपा से जल्दी काम मिले और वर्ष 2024 उनके लिए खुशहाली का वर्ष हो सके, हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना जो भाई बहन पढ़ लिख रहे हैं, प्रशिक्षण पा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में, हे प्रभु उनकी पढ़ाई लिखाई पर आशीष कृपा वरदान दीजिए। उन व्यक्तियों पर विशेष कृपा दें कि वे लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरह से मन लगा पाएं और वर्ष 2024 उनके लिए सुंदर वर्ष साबित हो सके, हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना प्यारे भाई और बहनों, आप लोग भी अपने निवेदनों को ईश्वर को चढ़ाएंगे। पिता परमेश्वर, आज की संध्या पवित्र मिशन पूजा के लिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज साल का अंतिम दिन में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को इस जगह में इकट्ठा किया है। कितने ही लोग भी पूजा में भाग नहीं ले पाए ठंड के कारण। प्रभु यीशु उन सबों के साथ और संग रहना, उनके हर मुसीबतों में उन सबों का सहारा बनना। तो जिस प्रकार आपने 2023 में हम सबों को हर प्रकार की कठिनाइयों से हमारी रक्षा किया है, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलने के लिए आपने मौका दिए, फिर भी हमें साहस और धैर्य दिया, हिम्मत दिया। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस नए वर्ष में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, उन्हें भी तो हर प्रकार के दुख तकलीफों से, हर प्रकार के झंझटों से प्रभु तो हमारी रक्षा करना, ताकि हम स्वस्थ रहकर इस नए वर्ष को हम लोग अच्छी तरह से बिता पाएं और जो भी काम धाम करें नए उमंग और नए जोश के साथ हम कर पाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देते पिता, जो आपने पिता हमें पिछले साल 2023 में पिता हमें संभाल के रखा और हमारे देशवासियों को संभाला और गिरनार मठ की कलीसिया को आपने संभाल कर रखा पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय के लिए पिता परमेश्वर, जो 2024 में आ रहे पिता, हमारे कलीसिया ने पिता आपकी आशीष प्राप्त कर अनुग्रह हो और गिरनार मठ की कलीसिया दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ने पाए, ताकि आपके भवन की भरपूर होने पाए पिता, ऐसा विनती करते हैं। ये पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश में, हमारे राज्य में पिता आपकी शांति, आपका प्रेम बनी रहे, ताकि हम सब पिता आपकी महिमा में चल सके और भाईचारे के नाते हम सब एक दूसरे से मिलकर रह सके, ऐसा विनती करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते पिता, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारे परिवार को आपने संभाला पिता, पिछले दिन अनेक प्रकार के दुख और विपत्तियों से बचाया, विपत्तियाँ आया पिता, लेकिन आपके अनुग्रह से हर एक विपत्ति हमसे दूर हुआ। आपके अनुग्रह हमारे घर के ऊपर और हमारे बच्चे के ऊपर और हमारे ऊपर बना रहा, इसलिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये पिता आने वाले समय में 2024 में पिता हमारे बीच हो और हमारे बच्चे के बीच हो और हम सबों को अपने पंखों के नीचे छुपा कर पिता और अपनी आशीष हमारे ऊपर दे, ताकि पिता आपकी आज्ञाओं का पालन करने में हमारे प्रकार की आज्ञाओं को मान सके और चल सके, ऐसा विनती करते हैं पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आपको धन्यवाद देते हैं। इस 2023 में हम सबों को जैसे सुरक्षित रखे थे, उसी तरह 2024 में प्रत्येक रिश्ते परिवार को सुरक्षित रहे, उनके बाल बच्चों को सुरक्षित रहे और प्रभु में वे बने रहे। इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
बीती हुई जिंदगी, बीते हुआ कल 2023 के लिए हम प्रभु जी आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। और आज हम 2024 को आपके चरणों में रखते हैं। इस साल हमारा जीवन हम सबों के लिए मंगलकारी हो। प्रभु जी 24 को हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं। इस पूरे परिवार के साथ, कंधार मठ पूरे परिवार के साथ हम आपके चरणों में 24 को चढ़ाते हैं, ताकि जो भी हम कार्य शुरू करें तुझसे ही शुरू करें और तुझसे ही ख़त्म करें। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी प्रभु जी उसे तू संभालने में हमारी मदद करना, बिगड़े हुए काम को बनाना और हमें आगे चढ़ने के लिए एक अच्छा मौका देना। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपने 2023 में प्रत्येक परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखा, वैसे ही 2024 में भी सबों को स्वस्थ रखिएगा। सबों को आदर्श परिवार बना के रखिएगा, ताकि सभी को आप में विश्वास करें और आपकी स्तुति दिन प्रतिदिन 2024 में भी अच्छी तरह कर सके। इसके लिए हम लोग पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हे पिता ईश्वर, इस वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। हे पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश के सभी राजनीतिक धार्मिक नेताओं के लिए, हमारे देश में रहने वाले सभी निवासियों के लिए, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोगों के लिए हम विशेष रूप से आज वर्ष के प्रथम दिन में इसमें सब बलिदान में हम आपको चढ़ाते हैं। पिता, हमारे भारत देश को आशीषित कीजिए, पवित्र आत्मा से सभी जगह को भर दीजिए, कि हमारे भारत देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच परस्पर भाईचारे का भावना बना रहे, मेल प्रेम शांति और एकता बना रहे, कि सभी लोग नफरत को छोड़कर प्रेम मोहब्बत को अपना पाए और हर किसी के लिए हर जगह जाने और रहने लायक जगह हम बना पाएँ। और हमारे देश में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव की तैयारी होने वाली है, उसमें विशेष कृपा दे कि हमारे भारत देश के सभी लोग, सभी नागरिक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर पाएँ, जिसके द्वारा हमारा देश का मार्गदर्शन हो, जिसमें मेल प्रेम और भाईचारा का गुण भरा रहे और हमारा यह भारत देश आपसी मेल प्रेम के द्वारा उन्नति के शिखर पर तरक्की करते हुए आगे बढ़ते जाएं और हर किसी के लिए प्रेम और भाईचारा की जगह बना रहे। हम निवेदन करें। हे पिता, हे प्रभु यीशु, हम हमारे शुभचिंतकों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारी ख्याल करते हैं, परवाह करते हैं, प्रभु तो उन पर विशेष कृपा बरसाइए कि वे लोग भले चंगे रह सकें और अधिक इस वर्ष 2024 में उन्नति और तरक्की कर पाए। हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सारे निवेदनों को प्रभु आपके चरणों में इस रोटी और दाखरस के रूप में तेरे चरणों समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने यीशु ख्रिस्त को नाजरेत के परिवार में जन्म दिया। वह योसेफ और मरियम की देखरेख में एक जिम्मेदार एवं विवेक इंसान के रूप में बढ़ा। हम भी अपने माता पिता की देखरेख में एक जिम्मेदार और विवेक इंसान के रूप में आगे बढ़ सकें और ईश्वर का सम्मान एवं उसकी स्तुति कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। Hare
प्यारे बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का धन्यवाद का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम के स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र शरीर के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का यह बलिदान चढ़ाते हैं। कुंवारी माता मरियम और संत योसेफ की मध्यस्थता द्वारा तू हमारे परिवारों को कृपा तथा शांति की नींव पर सुदृढ़ बनाए रख। यह हमारी विनम्र याचना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष रूप हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथ में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया सर्वस्व मेरे
भांति भोजन के बाद उन्होंने दाकस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। जब यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, जब यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे आने तक मेरे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। तेरे आने तक मेरे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं और मृत्यु की घोषणा करते हैं, मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे अपने माता पिताओं, भाई बहनों, रिश्तेदारों, कुटुंबियों, पल्लीवासियों और अनजान लोगों की भी शुद्धि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर और आज के हमारे विशेष मतलबों पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम सब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारी कमजोरियों और पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया और हम लोगों के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति, की शांति। ईश्वर के महीने संसार के पाप कर लेता है, तुम पर दया कर। ईश्वर के निर्णय तो संसार के पाप कर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के महिमे तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। प्यारे माता पिता भाई बहनों, देखिए ईश्वर का मेमना आज इन्हीं की कृपा से हम वर्ष 2024 को देख पाए। आइए वर्ष 2024 की शुरुआत में हम प्रभु यीशु को पूर्ण तैयारी के साथ, सच्चे मन और दिल के साथ हम अपने अंतरात्मा में बुलाएं, अपने जीवन में बुलाएं, अपने परिवार में लेके जाएं, जिससे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा परिवार का, हमारा पड़ोसी जीवन का, हमारा पल्ली का मार्गदर्शन करे, अगुवानी करे और हमें अपने जीवन के ऊंचाई तक पहुंचाए। पल पल के समय में, कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करें। हमें जो भी आवश्यकताएं हैं आने वाले वर्षों में, ईश्वर उन्हें पूरा करें। इसी विश्वास के साथ आइए हम प्रभु का अपने हृदय में, मन और दिल में स्वागत करें। धन्य हम सब जो प्रभु के स्तोत्र बोझ में डाले गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
समारोही आशीष है। कृपया आप लोग हाथ जोड़े और सिर झुकाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे स्वर्गिक संस्कार से हमें नव स्फूर्ति प्राप्त हुई है। हम पवित्र परिवार के आदर्शों पर चलते रहें और जब इस संसार की विपत्तियों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इसी परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। ईश्वर सभी वरदानों का स्रोत है। वही आप लोगों को अपनी कृपा और प्रचुर आशीष प्रदान करें और वर्ष भर आप लोगों को हर प्रकार की हानि से बचाए रखे। वह आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में धैर्यवान और प्रेम में पवित्र बनाए रखे। वह आप लोगों को जीवन और कार्य में शांतिमय बनाए रखे और आपकी हर प्रार्थना पूरी करे और आपको अनंत सुख की ओर ले चले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। Amor,
Yeah.